3000 साल पुराना मोबाइल दरियाफ्त कर लिया गया, जिसे देखकर माहिरीन चकरा कर रह गए। इस पुरस्रार मोबाइल में दज्जाल, शैतान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी तस्वीर मौजूद हैं। इसको दरियाफ्त करने वाले मुसलमान माहिर आसार कदीमा ने हैरान कुन दावे किए, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये दावे क्या हैं, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि तजस्सुस इंसान की फितरत में शामिल है। वो न सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोच विचार करता रहता है, बल्कि अपने माजी के बारे में भी खोज लगाने की कोशिशों में लगा रहता है। माजी को समझने के लिए इंसान तंगो तारीख गारों से लेकर सहराओं, जंगलों और पहाड़ों का रुख भी करता है। इस सिलसिले में माहिरीन आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट हर वक्त तहकीक में लगे रहते हैं। वो कभी किसी गार में बनी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, तो कभी हजारों साल पुराने फोसिल्स के जरिए हकीकत तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसे ही माहिरीन आसार कदीमा जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम जौहरी है, इन्होंने 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक तकरीब में पत्थर का एक मोबाइल पेश किया, जिसके मुआयने के बाद ये इंकिशाफ हुआ कि ये मोबाइल तकरीबन आज से 3000 साल पुराना है, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का। मगर इस पत्थर पर दज्जाल की तस्वीर बहुत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अहमद अब्दुल करीम का यह दावा उनकी साल की मेहनत के बाद मंजर आम पर आया। उन्होंने इस पत्थर की तहकीक कुरान और हदीस की रोशनी में की और ये साबित किया कि पत्थर पर दज्जाल ही की तस्वीर है। सबसे पहले जरूरी है कि हम इनकी हैरान कुन तहकीक को समझने की कोशिश करें। इन्हें ये पत्थर सऊदी अरब के एक तबके सहरा से मिला। तारीखी एतबार से देखा जाए तो ये वही इलाका है जहाँ किसी जमाने में यहूदी कौम आबाद हुआ करती थी। इस मोबाइल की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। इस मोबाइल की खास बात यह है कि इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है। हर जाविये या एंगल से ये एक अलग ही कहानी बयान करता है। अगर इसकी डायरेक्शन बदल दी जाए तो इस पर नक्श मुख्तलिफ शक्लें भी अलग से दिखाई देती हैं। इस मोबाइल की इस खास बात को लेकर दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पत्थर के मामले में खास दिलचस्पी जाहिर की। अगर इस मोबाइल की पहली डायरेक्शन को देखा जाए तो इस पर एक बुजुर्ग की तस्वीर मौजूद है, जिनका चेहरा बारोब और सख्त है और इनकी दाढ़ी भी एक सलीके से बनाई गई है। अहमद अब्दुल करीम का दावा है कि ये शख्सियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। उनका ये भी कहना है कि ऐन मुमकिन है कि इस मोबाइल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में बनाया गया हो, क्योंकि उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी सिरे से मौजूद नहीं थी जो इतने संगलाख पत्थर पर इतनी वाज़ेह तस्वीर बनाने में मददगार साबित हो सकती। इसीलिए गालिब गुमान यही है कि ये मोबाइल जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तैयार किया है। इस पत्थर पर बुजुर्ग की तस्वीर को गौर से देखें तो इनकी घनी दाढ़ी और चेहरे की खस्तगी और रौब से यही अंदाजा होता है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही है, क्योंकि तारीख की कुतब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया बयान हुआ वो इस बुजुर्ग से खासी मवासलत रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बहुत जलाल था और दाढ़ी भी बहुत घनी थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज के दौरान जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो उनके मुतल्लिक यही इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफी रोबदार और पुरजलाल शख्सियत के मालिक हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ जादूगरों पर पड़ा था, हत्ता कि फिरौन जैसा ताकतवर बादशाह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से डरता था। दोस्तों, इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इस तस्वीर में उस बुजुर्ग के चेहरे पर उनकी जुबान में यही लिखा है कि ये शख्सियत एक आलिम है और इनकी जुबान में लुकनत है। हम सब जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही का इल्म रखते थे, मगर इब्तिदा में उनकी जुबान में लुकनत थी। इसीलिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे। इसके अलावा इस बुजुर्ग की तस्वीर के ऐन नीचे एक बछड़े का सर है। आप जानते हैं कि जब हिजरत के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो उनकी कौम ने सरकशी इख्तियार करते हुए एक बछड़े को खुदा बना लिया और इसकी पूजा शुरू कर दी। ये सामरी जादूगर की जादूगरी थी जिसके असर में बनी इसराइल के लोग आ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फरामोश कर दिया। सऊदी अरब के सहरा से मिलने वाले इस पत्थर पर एक बछड़े की दुम भी मौजूद है। इन निशानियों से यही वाज़ेह होता है कि यह तस्वीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है। माहिरीन आसार कदीमा ये भी कहते हैं कि अगर इस मोबाइल का रुख 180 डिग्री पर लाया जाए तो हैरान कुन तौर पर इस एंगल से 4 तस्वीर नजर आती हैं। एक तस्वीर एक ऐसे शख्स की है जिसका सर आधा है और उसकी एक ही आंख है और बेतरतीब सी दाढ़ी भी है। अहमद अब्दुल करीम जौहरी के मुताबिक ये कोई और नहीं बल्कि ये वही दज्जाल है जिसके फितने से तमाम अंबिया ने अपनी अपनी उम्मत को खबरदार किया, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के मुतल्लिक बहुत वाज़ेह निशानियां बताई, क्योंकि कयामत तक अब किसी और नबी का नज़ूल नहीं होना। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत से उम्मत की रहनुमाई फरमाई
تاکہ امت قرب قیامت دجال کی اصلیت کو پہچان کر اس خطرناک فتنے سے محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتائیں جو اس سے قبل کسی نے اتنی وضاحت سے بیان نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی ایک بھدی سی آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ دجال کی گردن موٹی ہوگی اور اس کے سر کے بال جھاڑی کی طرح سخت ہوں گے۔ اس موبائل کو ان نشانیوں کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال یہی ہے، کیونکہ اس کے بال سخت معلوم ہوتے ہیں اور چہرے کی چوڑائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی گردن خاصی موٹی ہے۔ دجال کی تصویر کے بائیں طرف ایک کانا بندر موجود ہے جو اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے باعث بندر بن گئے تھے۔ اسی بندر کے ساتھ ایک خنزیر کی تصویر بھی موجود ہے جو اس بات کو مزید پختہ کرتی ہے کہ یہ تصویریں ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح لوگ گمراہی کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پھر قیامت کے قریب دجال دوبارہ اپنی شیطانی طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ دجال کی تصویر کے اوپر عین اس کے سر پر ایک بچھو کی تصویر بھی ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فتنہ انسانیت کو بچھو کی طرح ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے چہرے پر جو تحریر لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت ہی برا شخص ہے جس کا تعلق گھٹیا نسب سے ہے اور یہ شیطانی طبیعت کا مالک ہے۔ ان تمام نشانیوں کی بنیاد پر احمد عبد الکریم کا دعویٰ ہے کہ یہ دجال کی تصویر ہے جو اسلامی روایات سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب اگر اس موبائل کے تیسرے رخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیطان کا سر ہے جسے کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ ذرا غور کرنے سے اس کے چہرے کے نقش بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ شیطان کے سینگ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ شیطان کے سر کو کرسی پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت دجال کے فتنے کے باعث وقتی طور پر شیطان کو دنیا کی حکمرانی مل جائے گی۔ اس کے بعد اس موبائل کے چوتھے رخ کو دیکھا جائے تو ایک خوبصورت جسم معمولی کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ احمد عبد الکریم کا دعویٰ ہے کہ یہ شخصیت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ دوستو، احمد عبد الکریم کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصویر کا ایک ساتھ ہونا اور اس موبائل کی دیگر نشانیوں کے ذریعے یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ترین رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جن پر الہامی کتاب توریت نازل ہوئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو آنے والے وقت میں ایک حقیقی مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک فتنے یعنی دجال کے بارے میں خبردار